अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो है व्हाट इज़ प्रोज। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो थी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सीरीज़ के हिसाब से पहले बताया था सबसे पहले कि लिटरेचर क्या होता है, उसके बाद लिटरेचर की एग्ज़ाम्स कितनी हैं, वो दो होती हैं, एक पोइट्री और एक प्रोज़। तो उसके बाद मैंने पोइट्री के बारे में बताया कि पोइट्री होती क्या है। उसके बाद एक वीडियो और अपलोड की, उसमें बताया था कि पोइट्री की फॉर्म्स क्या होती हैं। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है व्हाट इज़ प्रोज और इट्स फॉर्म, कि इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी हैं और ये बेसिकली प्रोज होता गया है। तो इसकी हम डेफिनेशंस को देखेंगे, मीनिंग देखेंगे और इसके फीचर्स देखेंगे और उसके अलावा जो है हम इसकी काइंड्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रोज इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन। कि प्रोज है क्या? प्रोज जो है वो एक डेली बेसिस पे स्पोकन कम्युनिकेशन है, डेली बेसिस पे बोले जाने वाली एक सिंपल लैंग्वेज और सिंपल एक ऐसी चीज़ जो कि लिखी जा सके। हमारी डोमेस्टिक वर्क, हमारी रूटीन वाइज की जो ज़िंदगी है, डेली बेसिस की जो ज़िंदगी है, जिस तरह हम लाइफ गुजार रहे हैं, हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी के हवाले से जो एक डेली बेसिस की जो चीज़ें हैं वो बेसिकली प्रोज ही है। क्योंकि वो जब लिखी जाती हैं, वो हमारा जो कल्चर, जो इस तरह हम सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, बाहर घूमते हैं, हम कल्चर को देखते हैं, बाहर जाते हैं और हमारा जो सिस्टम जितना भी है उस सिस्टम को जो हम रिटन फॉर्म में लेके आते हैं, तो वो बेसिकली होता क्या है, वो प्रोज ही तो है। और अगर हम देखें तो प्रोज में कॉमन लैंग्वेज और नेचुरल स्पीचेस ज़्यादा होती हैं। कॉमन लैंग्वेज और नेचुरल स्पीच क्यों होती हैं? क्योंकि ये है ही कॉमन और एवरीडे बेसिस। तो एवरीडे बेसिस पे है, इसलिए इसमें नेचुरल स्पीच होती है और कॉमन चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। उसके अलावा मोस्ट यूज एंड प्रेफर्ड फॉर्म, क्योंकि ये डेली बेसिस पे बोले जाने वाली चीज़ है और इसकी सिंपल कम्युनिकेशन इसमें होती है, तो इसको ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर देखें तो प्रोज इज़ अपोजिट टू पोइट्री, कि ये पोइट्री के अपोजिट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पोइट्री में राइम इस्तेमाल होती है, रिदम इस्तेमाल होती है, उसके अलावा सिम्बल्स इस्तेमाल होते हैं, डिक्शन इस्तेमाल होती है और सिम्बोलिज्म वगैरह इस्तेमाल होती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अलावा जो है, अगर हम देखें प्रोज में, तो प्रोज में राइम, रिदम और सिम्बोलिज्म या मीटर, याम्बिक मीटर वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं। ये चीज़ों से ये बालातर है, ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं होती हैं। अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन प्रोज की क्या होगी, तो कुछ इस तरह डेफिनेशन की प्रोज बनती है। एनी कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज, सेंटेंस और statements without the use of rhythm, rhyme and meter but with proper grammatical structure। कि भाई प्रोज जो है वो रिदम और राइम से बालातर है। इसमें मीटर का कोई जिक्र नहीं होता, राइम वगैरह कोई ख्याल नहीं रखा जाता, रिदम वगैरह कोई ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन उसके अलावा जो है इसमें ग्रामेटिकल और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और बेसिकली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर ही तो बेस करता है और उसी की वजह से ही तो चलता है। अगर हम देखें लिटरेचर में, तो लिटरेचर में दो मेन ब्रांचेज हैं। लिटरेचर की दो बेसिस या दो टाइप्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं वो दो होती हैं, एक प्रोज है और पोइट्री है। पोइट्री के बारे में मैंने पहले वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा प्रोज जो है, प्रोज वही है, एवरीडे कम्युनिकेशन इज़ प्रोज लाइक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। क्योंकि एवरीडे की जो कम्युनिकेशन है वो प्रोज है। जिस तरह न्यूज़पेपर्स हम डेली बेसिस पर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स जो है वो भी एक प्रोज की ही एक काइंड है। आर्टिकल्स जो डेली बेसिस पर छपते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में छप जाता है, किसी अखबार में छप जाता है या किसी न्यूज़पेपर में छप जाता है, कहीं भी जो है ना ये आर्टिकल्स छपते हैं या न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो प्रोज की ही एक टाइप है और वो प्रोज ही होते हैं क्योंकि रिटन फॉर्म में होते हैं। और इसके अलावा प्रोज में जो है पैराग्राफ्स और पैसेज इनटू ब्रॉड राइटिंग कैटेगरीज, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, ईटीसी। क्योंकि जो हो ये प्रोज होता है वो पैराग्राफ्स की शक्ल में रखा जाता है या पैसेज की शक्ल में, और पैसेज जो है वो फिर एक राइटिंग की ब्रॉड एक कैटेगरी में तब्दील हो जाता है। उसमें अगर हम देखें तो शॉर्ट स्टोरीज वगैरह भी इसमें आ जाती हैं या एसेज वगैरह जो है इसमें आ जाते हैं। विच इज़ नॉट पोइट्री डेट इज़ प्रोज, जो कि पोइट्री नहीं है। डियर फ्रेंड्स, ये बड़ा अच्छा सा एक सिंपल सा कुलिया है कि जो पोइट्री नहीं है वो प्रोज है और जो प्रोज नहीं है वो पोइट्री है। इसमें तो कोई हर्ज है ही नहीं कि जो पोइट्री है ना वो प्रोज नहीं हो सकता और जो प्रोज है वो पोइट्री नहीं हो सकता। तो उसके बाद अगर हम देखें इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, प्रोज का फीचर कौन कौन से हैं, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि एवरीडे और कॉमन लैंग्वेज इज़ इंटेग्रल। के प्रोज में एवरीडे और कॉमन लैंग्वेज जो है ना वो इंटेग्रल पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट
पार्ट है, इसके अलावा तो जो है बिल्कुल भी ये चल ही नहीं सकता। प्रोज जो है एवरीडे और कॉमन लैंग्वेज के अलावा ये चल ही नहीं सकता, ये मूव ऑन कर ही नहीं सकता है। प्रोज इज कंप्रिज्ड ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। अगर हम इसकी बनावट को देखें तो जिस तरह ये लिखा जाता है, प्रोज को एक सेंटेंसेस की शक्ल में और पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखा जाता है। इसमें इस तरह नहीं लिखा जाता जिस तरह पोइट्री को एक लिखा जाता है स्टेंजाज की शक्ल में, या जिस तरह आयाम्बिक मीटर वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं करते। तो इसमें सिर्फ जो है पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। रूल्स ऑफ ग्रामर एंड स्ट्रक्चर आर फॉलोवर्ड। इसमें स्ट्रक्चर और रूल को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। उसके अलावा ग्रामर के रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। लेकिन इसमें राइम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता, ना रिथम का ख्याल रखा जाता, ना आयाम्बिक मीटर का ख्याल रखा जाता जिस तरह पोइट्री में रखा जाता है। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो ये पोइट्री से ज़्यादा लेंथी होता है। वर्क ऑफ प्रोज इज़ लेंथी टू पोइट्री, कि पोइट्री से इसका वर्क जो है लेंथी होता है। पोइट्री इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होती जितना कि प्रोज लेंथी होता है। प्रोज डज नॉट इंक्लूड्स मीटर और राइम। तो ये तो थे इसके फीचर्स। अब उसके बारे में हम देखते हैं कि इसकी काइंड्स कितनी हैं, इसकी कैटेगरीज कितनी हैं प्रोज की। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोज, या व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ प्रोज। तो इसकी बेसिकली अगर हम देखें तो 5 मेन इसकी कैटेगरीज या काइंड्स बनती हैं। पहली नैरेटिव प्रोज, दूसरी डिस्क्रिप्टिव प्रोज, थर्ड एक्सपोजिटरी प्रोज, फोर्थ परसुएसिव प्रोज, एंड फिफ्थ पोएटिक प्रोज और प्रोज पोइम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नैरेटिव प्रोज क्या है, उसके बाद डिटेल के साथ दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को और फिर पांचवी को। तो नैरेटिव प्रोज क्या होता है? नैरेटिव प्रोज एक्सपोजेज द स्टोरीज बेस्ड ऑन फिक्शन। के नैरेटिव प्रोज के अगर हम नैरेटिव को देखें तो इसका बेसिक जो मतलब है वो यही है, नरेट करना, एलैबोरेट करना, बयान करना। तो इसमें किसी भी एक स्टोरी को एलैबोरेट किया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, किसी एक इवेंट को उठा लिया जाता है, उस इवेंट को एलैबोरेट किया जाता है, उसकी जो इसकी स्टोरी को एक्सपोज किया जाता है, और इसमें क्या क्या हुआ था या क्या होने वाला है उस चीज़ के बारे में हमें बताया जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव को, डिस्क्रिप्टिव प्रोज क्या है? डिस्क्रिप्टिव में किसी भी एक टॉपिक को उठाया जाता है और उस टॉपिक के डिटेल्स के साथ उसके बारे में बताया जाता है, और उसके खास जो एक इवेंट जो होता है जिस पे बात करनी होती है, जिस पे लिखना होता है, उस इवेंट के बारे में डिटेल्स के साथ हर इस डेप्थ से लेकर, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक, जब तक वो लिखी जानी है उस टाइम तक जो जो चीज़ें उसमें होती हैं उसके मुताबिक और उस लिहाज से लिखी जाती है कि स्टार्ट करके एंड तक डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिटेल्स के साथ लिखी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपोजिटरी प्रोज में मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग डेप्थ ऑफ एनी इंसिडेंट। किसी भी एक इंसिडेंट के बारे में ये डिटेल्स के साथ डेप्थ तक जो इन्फॉर्मेशन हमें देता है। कोई भी एक इंसिडेंट अगर हम उठाते हैं, उस इंसिडेंट की डेप्थ से लेकर, उसकी जड़ से लेकर, उसका ओरिजिन से लेकर जो है हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और इमेज फ्रॉम आवर माइंड के, एक ह्यूमन माइंड में जो किसी इंसिडेंट के बारे में जो इमेज बनता है, उस इमेज को लेकर ये चीज़ें बताता है, उस इमेज को लेकर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें बताता है, उसके डेप्थ तक जाता है, और उसकी डेप्थ से लेकर उस चीज़ों को लेकर ये हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद अगर हम बात करें परसुएसिव प्रोज क्या है? बेस्ड ऑन आर्गूमेंट्स। परसुएसिव प्रोज जो है वो आर्गूमेंट्स पे बेस करता है, डिबेट्स पे बेस करता है, उसमें कम्युनिकेशन पे बेस करता है, कॉन्फे पे बेस करता है। इसमें जो है पुट द डिस्कशन ऑन मेरिट, के इसकी जो डिस्कशन होती है वो मेरिट पे बेस करती है। मेरिट के अलावा इसकी डिस्कशन कहीं और ज़्यादा नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो स्टोरी नहीं होती है, बल्कि डिबेट पर बात ज़्यादा होती है और आर्गूमेंट्स पर बात ज़्यादा बहुत होती है। उसके अलावा अगर हम देखें पोएटिक प्रोज या फिर प्रोज पोइम, तो ये क्या होता है? इट यूजेस द पोएटिक लैंग्वेज। कि पोएटिक प्रोज जो है इसमें एक पोएटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डिवाइसेस जो है इसके सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती हैं। इसमें रिदम और राइम का जो है इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और अक्सर सम टाइम किया जाता है। तो ये जो था हमारा काइंड्स ऑफ प्रोज। उसके बाद हम देखते हैं लिटरेरी प्रोज या फॉर्म्स ऑफ प्रोज, के प्रोज की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। तो अगर हम देखें लिटरेरी प्रोज की फॉर्म्स को, तो ये 2 टाइप्स में तब्दील की जाती हैं, 2 टाइप्स में इनको डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है फिक्शनल और दूसरा होता है नॉन फिक्शनल। अब फिक्शनल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और नॉन फिक्शनल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फिक्शनल में अगर देखें तो आती हैं शॉर्ट स्टोरीज या नॉवल वगैरह, ये फिक्शनल में होती है। फिक्शनल क्या होता है? फिक्शनल वो होता है कि जो कि रियलिटी बेस ना करता हो, जिसमें रियलिटी ना हो। उसके बाद अगर हम देखते हैं नॉन फिक्शनल, तो नॉन फिक्शनल क्या है? नॉन फिक्शनल वो चीज़ होती है
कि जिसमें रियलिटी का टच हो, जिसमें रियलिटी हो, जिसमें रियलिटी का टच लाजमी हो। अगर टोटली रियलिटी ना हो तो लेकिन रियलिटी का उसमें टच लाजमी हो। तो फिक्शनल में आती है शॉर्ट स्टोरीज और नॉवल, और नॉन फिक्शनल में आती हैं एसेज, लेटर्स, स्पीच, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ये तमाम जो चीज़ें जो हैं ये आती हैं हमारी नॉन फिक्शनल में। तो इसके अगर जो मेन फॉर्म्स जो हैं देखने को में जो आती हैं, जो हम देख सकते हैं, उनमें एक ड्रामा है, नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, ऑल द थिंग्स विच इज़ नॉट पोइट्री डेट इज़ प्रोज। कि वो तमाम चीज़ें जो कि पोइट्री पोइट्री नहीं है, कुछ वो जो वो हर वो लिखी हुई चीज़, हर वो रिटन फॉर्म में जो चीज़ जो कि पोइट्री नहीं है वो प्रोज है। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, चाहे कोई वो ऐसे हो, या नॉवल हो, या ड्रामा हो, या कोई स्टोरी हो, शॉर्ट स्टोरी हो, कुछ भी हो, ईच एंड एवरी थिंग विच इज़ नॉट पोइट्री डेट इज़ कॉल्ड प्रोज। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।